सारे रंग हैं, सारे संग हैं। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। जवाब काहे का था, लाजवाब थी दिल्ली। मगर जो ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली। ख्वाब नहीं, ये लाजवाब दिल्ली आज एक हकीकत बनके हमारे सामने खड़ी है, जहां नज़ाकत भी है और शरारत भी, जहां हरियाली भी है और खुशहाली भी, जहां इतिहास भी है और विकास भी। हफ्ते दर हफ्ते हम आपको मिलवाते रहे दिल्ली से जुड़ी कुछ बेहद ही बेमिसाल हस्तियों से। क्या कहना है इनका दिल्ली के बारे में, सुन लीजिए इन्हीं की जुबानी। मैं तो यही बोलूँगा, दिल्ली मेरी माँ है और मैं दिल्ली का पुत्र हूँ। और माँ दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा धर्म है। उसको शब्दों में परिभाषित कभी किया नहीं जा सकता। It's a very friendly city, I should say, very friendly city. एक दिल्ली में आकर सारी दुनिया के दर्शन और कल्चर और जो यहाँ चीज़ें देखी, वो शायद एक छोटे शहर में रहकर वो मुश्किल था। इसकी वायु में, इसकी माटी में एक ऐसा आकर्षण है और इसका इतना लंबा और वेरिड इतिहास है कि चाहे वो मुग़ल पीरियड का हो या कुतुब के पीरियड का हो या लोदीज़ का हो या तुगलक का हो या ब्रिटिश का हो और या अपने ही हमारा हो, इसमें सब अपने को पराया नहीं समझते, सबको कहीं ना कहीं अपनापन दिखाई दे देता है। काश के बड़े शहर जो दूसरे हैं वो भी दिल्ली की तरह पनपे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दिल्ली एक मापदंड है देश के लिए। It's truly a city with a heart. सिर्फ दिल्ली ही ऐसी है जहाँ असल में कहना कोई दिल वाले लोग हैं और प्यार वाले लोग हैं, जब भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, बोला जाए दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले हैं। आई थिंक दिल्ली सबके लिए एक एस्पिरेशनल पॉइंट इसलिए है बिकॉज इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको यहाँ पर एक मौका मिलता है और एक फेयर मौका मिलता है। दिल्ली इस वक्त जैसी है बहुत अच्छी है, पहले ऐसी नहीं थी। तो भारत अगर कहीं पर है, भारतवर्ष के सारे गुण अगर आपने देखने हैं, खाली दिल्ली में दिखाई देते हैं, बाकी जगह दिखाई नहीं देते। पिछले 15 सालों में दिल्ली की काया पलट हो चुकी है। इतना कुछ बदल गया है कि दिल्ली पहचानी ही नहीं जाती। और एक बात जो सबकी जुबान पर है वो है दिल्ली की हरियाली। और क्यों ना हो, पिछले 15 सालों में दिल्ली का ग्रीन कवर मात्र 2% से बढ़कर 20% हो चुका है। और दिल्ली में आज 20,000 पार्क्स और 40 शहरी वन हैं। और सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर ही इको क्लब्स और RWS ने सरकार के साथ मिलकर शहर भर में 90 लाख पेड़ भी लगवा दिए हैं। सच, अब इस शहर की खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। इतना खूबसूरत हो गया दिल्ली। पोल्यूशन जो मैं भागता था इधर उधर, वो ढूंढना पड़ता है पोल्यूशन है कहाँ पे। दिल्ली में पिछले 10-15 साल में मैंने देखा कि एक तो जो वातावरण है उसमें अच्छी तरक्की हुई है, प्रदूषण कम हुआ है। ये जो डीजल गाड़ियाँ वगैरह निकल गई हैं, इससे बड़ा असर पर CNG आ गई हैं। केरोसिन फ्री भी बनता जा रहा है दिल्ली। ये जो खाने थी एक दो दिल्ली के पेरिफेरी में, वो बंद हो गई। बहुत कम बड़े शहर होते हैं जो दुनिया के अंदर जो कैपिटल्स हैं वो नॉर्मली कंक्रीट जंगल्स बन जाते हैं। और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन तो बहुत हुई है, लेकिन फियर्सली ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट किया गया है, बल्कि शायद कुछ बढ़ाया भी गया है। Green cover has got increased manifold from 2% to 20%, which is amazing. कितने अच्छे गार्डन हैं, पार्क हैं। दिल्ली इतनी खूबसूरत है कि कैपिटल होने के बावजूद दुनिया में उन तमाम शहरों के बीच में आती है जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है। ये बहुत बड़ी बात है, कहना बड़ा आसान है। A lot of that has happened in the last few years, you know, the investments in these parks, the ridge be getting developed. So I think it's really great to see how Delhi is just getting greener and greener by the day. ये बात 15 साल पहले नहीं कही जा सकती थी, लेकिन आज इस बात को हर दिल्ली वाला शान से दोहराता है। और वो ये है कि आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंटरनेशनल सिटी को टक्कर दे सकता है। दिल्ली में आज 75 नए फ्लाईओवर्स हैं, जहां का रोड नेटवर्क आज 33,000 किलोमीटर है, जिन पर दिल्ली सरकार की करीब 6,000 बसें चल रही हैं, जो रोजाना 45 लाख लोगों की सेवा कर रही हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा CNG पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आज दिल्ली में ही है। दिल्ली का एयरपोर्ट ऑफ कोर्स आज दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। और फिर यहाँ का मेट्रो, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं मानता हूँ कि पिछले 10 साल में दिल्ली में एक बार फिर तेज़ी आई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। आज दिल्ली का एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है।
दिल्ली की सड़कें अब काफ़ी बेटर हो गई हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट इम्प्रूव कर रहा है। दिल्ली के अंदर रोड नेटवर्क इस समय इतना बड़ा है कि जितनी भारतवर्ष की कोस्ट लाइन नहीं है उससे बड़ा दिल्ली के अंदर रोड नेटवर्क है इस समय। 75 से ऊपर नए फ्लाईओवर्स बने हैं और फुट ब्रिजेस कवर करके शायद 100 से ऊपर नए बने हैं, उससे ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट हो गई है। और अगर आप देखें कि ये जो बसेस, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी बसेस जो कि लो फ्लोर एयर कंडीशन बसेस कभी हिंदुस्तान में चलेंगी भी। मैंने लास्ट स्टैटिस्टिक्स जब पढ़े थे कि 45 लाख लोग इन बसेस में घूम रहे हैं। 45 lakh is 1/4 of the population of Delhi. Today, you have enough satellite towns with great connectivity, with great hubs. You have a first-rate, world-class airport. You know, there's constant upgradation of the metro. मेट्रो की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। अगर आज मेट्रो नहीं होता और वो सब लोग सड़क पे आज होते किसी ना किसी व्हीकल में, किसी ना किसी वाहन में, तो बहुत दिक्कत हो जाती। दिल्ली का मेट्रो है, वो कहते हैं शायद दुनिया का इस समय सबसे मॉडर्न मेट्रो सिस्टम है और शायद दुनिया के 2 या 3 ऐसे हैं जिनकी एफिशिएंसी इतनी है कि वो वायबल भी हैं। About 22 lakh people travel on the Delhi metro today on a working day, average working day. But there are days when the ridership goes even to 23.5 lakhs. I believe it has touched even 23.9 lakhs one day. You know the pulse of the city from the transportation. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी है तो आप वेल कनेक्टेड रहते हैं और आप उस शहर में रहने का मज़ा आता है। तो बिकॉज ऑफ दिल्ली मेट्रो, बिकॉज ऑफ DTC बसेस जो CNG हो चुकी हैं, पर्यावरण पर बहुत असर पड़ा है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स दे हैव मेड दिल्ली अ परफेक्ट सिटी। बिजली आज के दौर में इसके बिना कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। तभी तो पावर सप्लाई एक शहर के आर्थिक विकास का असली मापदंड माना जाता है और इस मामले में भी दिल्ली पिछले सालों के मुकाबले आज कहीं ज्यादा जगमगा रही है, क्योंकि आज दिल्ली के 99% घर रोशन हैं और यहाँ पावर की पर कैपिटा कंजम्पशन देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में करीब आज से 10-15 साल पहले जाइए तो रोज़ 4, 6, 5 घंटे बिजली कटती थी। वो ख़त्म हो गया दौर, अब आगे से बहुत बेहतर है बिजली की स्थिति। समर वेकेशंस के लिए यहाँ पे आता था तो कई बार छत पे सोना पड़ता था क्योंकि लाइट चली जाती थी। तब जनरेटर्स भी नहीं होते थे उस टाइम पे बचपन में। तो लेकिन अब आई थिंक इट हैज़ चेंज सो मच कि 24/7 जैसे मुंबई में वैसे दिल्ली में भी अब होता है, विच इज़ रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्राइवेटाइज किया गया। अब देखा गया कि दिल्ली के अंदर इस समय पावर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और पावर कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन दिल्ली के अंदर इस समय शायद बाकी एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है। दिल्ली आज देश का हेल्थ कैपिटल बन चुकी है और सिर्फ देश से ही नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इस बात का लाभ हर वर्ग के लोग उठा सकें, इसलिए सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त तो है ही, साथ ही सरकार ने आरोग्य कोष जैसी कई स्कीम्स भी शुरू की हैं और तो और शहर में आज 151 मुफ्त एम्बुलेंसेज की सर्विस भी मौजूद है। दिल्ली में अब 38 अस्पताल हैं जहां कुल मिलाकर 40,000 से भी ज्यादा बेड्स हैं। यहाँ लिवर, कैंसर इत्यादि के इलाज के लिए कई स्पेशलाइज्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। 15 साल पहले ये सब एक सपना लगता था, लेकिन आज ये दिल्ली का जीता जागता सच है। एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल होता है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है और उस लेवल पे भी 800 हॉस्पिटल्स, 600 क्लिनिक्स सेटअप हैं जो कि उस वर्ग के लिए हैं जो अनअफोर्डिंग या प्राइमरी केयर लेवल पे। 2 ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जिससे मैं इन अ वे एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता है कि वो ऐसे अस्पताल होंगे सुपर स्पेशलिटी में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए कि उन फैसिलिटीज़ के साथ जो कि अभी प्रैक्टिकली प्राइवेट में भी नहीं उपलब्ध है। वी हैव ए आरोग्य निधि जिसमें कोई 8-10 करोड़ रुपए है। वो हम जैसे किसी पेशेंट आया और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है, 10 लाख 8 लाख तो हम उसको दे देते हैं, वो अगर जो पुअर फैमिली का है। बट सबसे बड़ी खुशी ये है कि अगर हेल्थ केयर डेस्टिनेशन समझा जाए कि कहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट हार्ट की या किसी भी चाहे वो कैंसर हो, कोई भी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो, लिवर हो, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट हिंदुस्तान की हो, तो पूरा हिंदुस्तान वाकई ही दिल्ली में फ्लॉक कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए। और वो ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि सस्ता है, ट्रीटमेंट इसलिए कि एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी सबका बेस्ट सम्मिश्रण दिल्ली में ही है। जिस शहर की रग रग में इतिहास दौड़ता हो, वहां कला और संस्कृति का बोलबाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कला प्रेमियों के लिए दिल्ली शहर आज बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ सालाना आर्ट और कल्चर से जुड़े ढेरों फेस्टिवल्स का आयोजन होता है, जैसे कि कुतुब फेस्टिवल, अनन्या फेस्टिवल, भक्ति उत्सव, क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल और ना जाने क्या क्या। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये सभी कल्चरल फेस्टिवल्स बिल्कुल मुफ्त हैं, ताकि हर कोई इनका आनंद ले सके। दिल्ली में प्रेम और संतत्व इन दोनों का बहुत बड़ा गढ़ है। यदि आप हमारे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स भी देखें तो वो ज़्यादातर प्रेम का सूचक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। एक इसका अपना ही अलग कैरेक्टर है दिल्ली का, जहाँ दरगाह भी है, चर्च भी है, मंदिर भी है। यहाँ का जो हिस्ट्री है, कल्चर जिसको यूनाइट करते हैं, कि अगर आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाएं, हेरिटेज है आपको, चाहे आपने हुमायूं टॉम्ब जाना है, चाहे आपको बिरला मंदिर जाना है, चाहे आपको जामा मस्जिद जाना है, चाहे आपको गुरुद्वारा रशीदगंज जाना है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कल्चर यूनिटी मिल जाती है आपको भारत की। तो एक पहलू ऐसा है जो किसी भी आपको शहर में नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर कल्चर नया नहीं है, दिल्ली के अंदर कल्चर हज़ारों सालों से चल रहा है। ये 7वां रीइनकार्नेशन है दिल्ली के अंदर एक शहर का। You know, I love Delhi because of its cultural imprint. I think जो cultural imprint दिल्ली का है, तो अगर मैं शाम को नाटक देखना चाहूँ या मैं NSD में जाऊँ and I want to watch a rehearsal, I want to go to Shri Ram Kala Kendra, I want to watch a rehearsal, it allows me that. That's what I love about Delhi. दिल्ली वालों ये नहीं सोचते, दिल्ली वाले कि कितने खुशकिस्मत हैं दिल्ली वाले, जो उनको एक इतना रिच स्मॉर्गसबोर्ड ऑफ कल्चर जो उनको मिलता है, जिसके लिए उनको ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता, कि चाहे वो पुराने किले की बैकड्रॉप पे कुछ हो, या फिरोज शाह कोटला की बैकड्रॉप पे हो, या थिएटर्स में हो, या नेहरू पार्क में हो। दिस ह्यूज कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा which is done by Delhi for Delhiwalas and for people who are visiting. There are so many utsavs, I think you have. Bhakti Utsav, Ananya, you have Seher, you have so many. Suddenly there is an efflorescence of festivals. विंटर में तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम होता है, बुद्ध जयंती पार्क में इधर उधर, और इतने सारे कल्चरल एक्टिविटी कि कहाँ जाओ ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि 24 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो। I really would like to say this, though I'm sure बॉम्बे वाले कुछ और सोचेंगे और बैंगलोर वाले कुछ और सोचेंगे और कलकत्ता वाले तो डेफिनेटली मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश का कोई कल्चरल कैपिटल है तो वो दिल्ली ही है। कि दिल्ली के अंदर जो आदमी आता है ये नहीं फील करता कि दिल्ली उसको दुश्मन है। जैसे बाकी प्रदेशों में अगर जाएंगे तो बाहर का आदमी आता है वहाँ की कल्चर के साथ, वहाँ की भाषा के साथ। तो दिल्ली एक कल्चर नहीं है, कल्चर अपने आप में ये भारत है। दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई, तस्वीर नजर आई। युवा पीढ़ी के लिए आज दिल्ली जैसी शायद ही कोई और जगह हो, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की ढेरों अपॉर्चुनिटीज आज यहाँ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के लिए शहर में आज 24 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हर तरह से विश्व स्तरीय माने जाते हैं। हर क्षेत्र और हर सेक्टर में ढेरों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आज यहाँ मौजूद है, और यहाँ कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता भी है, जिसका योगदान ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुमूल्य है। ये सब दिल्ली को युवाओं के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है। दिल्ली आज भारत का ही नहीं, आने वाली पीढ़ी का भी दिल है। I think Delhi is fast emerging as the hub of higher education in the country. एक तो क्वालिटी वाइज जो ऑप्शंस यहाँ लोगों को मिलती हैं फॉर एक्सीलेंस एंड एक्विटी, और तमाम पूरे देश से, और देश से ही नहीं पूरे रीजन से लोग यहाँ आते हैं, और आजकल जो इंटरनेशनलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है, दैट इज़ एडिंग टू दी sort of, shall I say, to the various kind of facets of education and enriching it. Most of the good institutes are in Delhi, from IITs to AIMS to Maulana Azad, Lady Harding. Communication courses काफ़ी अच्छे हैं, from Jamia to JNU to IP. I think यहाँ पर इतनी ज़्यादा opportunities even for designers and artists. जो हमारी रूटेड कल्चर की चीज़ें हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब यहाँ पर है दिल्ली में। तो ये सब चीजें यूथ को बहुत आकर्षित करती है। We are one of the few cities in this country जहाँ पर there are 5 major medical colleges. That's true, huh? You know, we have an AIMS, we have a MAMC, we have a Lady Harding, we have a UCMS, and then there's a Mahavir, which is just open. And I think
5 medical colleges in a city, I think it's unbelievable. You know, so many people are getting this kind of education. दिल्ली में शायद दिल्ली स्टेट में शायद 24 हैं institutions and other than the national universities. There are state universities, there are institutes of higher education. There is also because it is such a multicultural space. You get people teaching you from all parts of India, many from other parts of the world. You get a sense of space in this city to experiment. You are not straight-jacketed. आर्थिक विकास के क्षेत्र में आज दिल्ली सबको पीछे छोड़ चुकी है। दिल्ली की लगभग 82% इकोनॉमी आज सर्विस सेक्टर से जुड़ी है, जो कि सबसे विकसित सेक्टर्स में गिनी जाती है। यहाँ 88% घरों में आज टेलीविजन है। ऑन एन एवरेज हर दिल्लीआइट के पास 2 मोबाइल फोन्स हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आज बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं। और तो और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम देश भर में सबसे ज्यादा है, और ये सब हुआ है पिछले 15 सालों में। दिल्ली में अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें तो दिल्ली वॉज नेवर कंसिडर्ड टू बी अ हेडक्वार्टर प्लेस। यहाँ पे बिजनेसमैन थे, ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, कुछ इंडस्ट्री वजीरपुर, पंजाबी बाग और इधर ओखला में, बट इज़ नेवर कंसिडर्ड एज द मेन हब। आज मेरे हिसाब से दिल्ली बराबर खड़ी है मुंबई के, शायद किसी हालात में मैं मानूंगा आगे भी मानी जा सकती है। आज ये प्लेस ऑफ चॉइस है एमएनसीज़ के लिए। यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो भी बाकी शहरों से ज़्यादा है, और जो लेबर एनवायरनमेंट है वो भी अच्छी है। यहाँ पर लेबर स्ट्राइफ नहीं है, लेबर स्ट्राइक नहीं है, जिसके चलते हुए लोगों को बहुत आसानी से अपना काम इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है और काम बढ़ाने का भी मौका मिलता है। लोगों की आय के स्रोत बढ़े हैं। यहाँ पर आय के स्रोत बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। जो लोग साइकिल चलाते थे एक जनरेशन में, वो अब उनके पास 3-3 गाड़ियां हैं। एक तो उदारवादी, जहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हुआ है, आर्थिक विकास इतना हुआ है कि दिल्ली एक जगह देती जहाँ पर लोगों की इनकम देश की एवरेज इनकम से 3 टाइम ज़्यादा है, और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री तो नहीं लग रही। तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है। सर्विस इंडस्ट्री की सैलरी और इसलिए उस कॉन्सिक्वेंटली उनका रहन सहन सबसे बेटर होता है। दिल्ली में मैं ये मानता हूँ कि एक अपने आप में एक उसकी एक खूबी है कि ये सर्विस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेरिफेरी में चले गई और करीब करीब बाहर निकल गई है। दिल्ली के अंदर क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बाकी शहरों से बेहतर है, तो कई सारे सीनियर प्रोफेशनल्स और लोग भी यहाँ पर आके रहना पसंद करते हैं। उसके कारण कई बिजनेसेस को फ़ायदा होता है कि अच्छा टैलेंट यहाँ पर आसानी से मिलता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में किसी ने इस्टेब्लिश करना अपना ऑफिस तो 4-5 सिटीज़ सामने आती हैं, उसमें मेरे हिसाब से आज दिल्ली शायद नंबर 1 पे है। दिल्ली का विकास सभी वर्गों के लिए है। इसका कोई भी निवासी पीछे न रह जाए, इसलिए दिल्ली सबका हाथ पकड़कर चलती है। सीनियर सिटीजन्स, विधवाएं, विकलांग, बालिकाएं, छात्राएं सभी दिल्ली के दिल के बेहद करीब हैं और उनके हित में दिल्ली निरंतर जुटी हुई है। और इसलिए यहाँ पिछले 15 सालों में चलाई गई है कुछ बेहद ही खास और अनोखी स्कीम्स। As far as citizens are concerned, you have great citizen welfare schemes, whether it is schemes for senior citizens, whether it's Ladli schemes for girls, whether it is Stree Shakti program. So what the government has done, to my mind, it has very sensibly created a benefit program for each of our critical stakeholders. एक किशोरी योजना प्रोग्राम है, स्कीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ओवर 7 lakhs ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री में, मुफ्त में क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं। उस सैनिटरी नैपकिन के साथ पूरा सैनिटेशन भी आ जाता है, सफाई आ जाती है, डिज़ीज़ फ्री हो सकती हैं। फिर उसके बाद सारा एनवायरनमेंट का कि उसको किस तरह से डिस्पोज करें। तो अपने जिस्म की जो एक शर्मिंदगी एक लड़की को होती है, उसको डील करने के लिए जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बहुत नाजुक चीज़ पे हाथ रखा। और इसके अलावा एक फूड सिक्योरिटी के लिए एक अन्नश्री योजना है, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक ऑल्सो। उसमें 600 रुपया महीने का जो परिवार में जो सीनियर मोस्ट है
उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। Then Delhi also has been the leader in direct benefit transfer, and all the government schemes in Delhi, they propose to use this direct benefit transfer. So I think Delhi has been one of our really stellar partners in the rollout of Aadhaar. The other important thing which has happened in Delhi is Delhi government has been very, very progressive about social inclusion. They have this Mission Convergence project. Correct. Then they have this organization called DUSIB, which does a lot of work on inclusion. And they are our partners in Delhi, and working with them, we are making sure that the really disenfranchised folks, the people who are homeless, the people who are, come to the shelters, all those people are enrolled. So social inclusion has been a big part of the drive. आज जो दिल्ली गवर्नमेंट के बजट है उसमें से मैंने सुना है 65% सोशल सेक्टर को दिया जाता है, और उसमें औरतें भी कवर्ड हैं, जैसे विधवा हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, और डिसेबल्ड विकलांग लोगों के लिए भी 1500 रुपया महीने को पेंशन दिया जाता है। पिछले 15 सालों में दिल्ली ने कई ऐसी चीजों की पहल की है जो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में सबसे अनूठी हैं, और इनमें से सबसे चर्चाजनक है एक ऐसा अभियान जिसने दिल्ली के हर नागरिक को सशक्त बनाया है, और वो है दिल्ली की भागीदारी स्कीम। भागीदारी जो है बेसिकली सरकारी तंत्र और नागरिकों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया गया है उसका सशक्त माध्यम है। भागीदारी की वजह से न केवल हम रिक्वायरमेंट को अपने आप ढूंढते हैं कि भैया यहाँ एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, या यहाँ नदी के किनारे एक वो घाट बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जो लोग कहते हैं, और उसमें हम 5 करोड़ रुपया प्रति डीसी को हर साल देते हैं, 1 लाख रुपए प्रति RWA को देते हैं कि भैया तुमने जो बनाना हो इसमें कर लो। Often what happens is the government becomes the controller, the citizen becomes the controlled. Today what you have done is you have created a bridge for participation. You see, it's important to build bridges. It is not important to construct dams. आज RWS को एम्पावर मिली और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, और कोई भी RWA, पूरी दिल्ली की कोई भी RWA कभी भी जाके मुख्यमंत्री से मिल सकती है। तो दिस पार्टिसिपेटरी जो हमने किया डेमोक्रेसी को, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें क्या हुआ कि हमें बहुत सारे लोगों से सीखा, उनकी चाहत को पहचाना और उसको पूरा करने की कोशिश करी। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि ये माय कॉन्सेप्ट वाज कि डेमोक्रेसी डजंट मीन कि एक दफ़ा आपने वोट डाला, सरकार बनी और 5 साल के लिए छुट्टी। तो वो इट हैज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन। दिल्ली उम्मीदों का शहर, आशाओं का शहर, कला का शहर, सत्ता का शहर, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड क्लास मेट्रो और हरे भरे बाग बगीचों का शहर। ये शहर है आपका, हमारा और आने वाले कल का। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए लाए इस ग्लोबल सिटी से जुड़ी कुछ नामवर हस्तियां, जिनके नजरिए से हमने इस खूबसूरत, प्राचीन और प्रगतिशील शहर को देखा। अब वक्त है आप सबसे विदा लेने का। इस सफर में हमारे हमसफर बनने का शुक्रिया। आपका आने वाला कल और भी खूबसूरत बने, दुनिया के शहरों में दिल्ली का नाम सबसे रोशन रहे। इसी आशा के साथ फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ दिल्ली दिल से एंड मिनी माथुर, इट्स गुड बाय। दिल्ली है मेरी जान। Delhi smile.